दोस्तों, एक बार की बात है। एक बादशाह था और उस बादशाह के राज्य में सभी लोग बड़ी खुशी से रहते थे और खुशहाली से जिंदगी गुजारते थे। वहाँ के लोग अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानते थे कि हमें इतना अच्छा राजा मिला है जो हमारा ख्याल रखता है और हमें जो चाहिए वह देता है। एक बार उस राजा ने यह फैसला किया कि वह अपने पूरे राज्य में पैदल यात्रा करेगा और वह हर गांव के लोगों से मिलेगा, उनकी परेशानी सुनेगा और उसे हल करेगा। इसके बाद राजा ने अपनी पैदल यात्रा शुरू की और वह अपने राज्य के हर कोने में गया, वहाँ के लोगों से मिला। लेकिन लोगों ने राजा को बताया कि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी या तकलीफ नहीं है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और जब उसकी पैदल यात्रा पूरी हुई तो वह अपने महल में वापस आ गया। वह बहुत खुश था कि उसके राज्य के लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद राजा के पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा, क्योंकि यह राजा की पहली लंबी पैदल यात्रा थी। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन उसके पैरों का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता गया। तब राजा ने सोचा कि जिन सड़कों पर मैं चला हूँ वे सड़कें ठीक नहीं हैं। वहाँ जगह जगह पत्थर और गड्ढे हैं और अगर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो जो लोग इन सड़कों पर रोज चलते होंगे उन्हें कितनी परेशानी होती होगी। यह सोचकर राजा को बहुत चिंता हुई। तब उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि मेरे राज्य के जितने भी गांव हैं और जितनी भी सड़कें हैं उन सभी सड़कों पर नरम चमड़ा बिछा दिया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। यह सुनकर राजा के मंत्री बड़े हैरान हो गए और बोले, महाराज, हमारा राज्य बहुत ही बड़ा है और हर गांव में कई सड़कें हैं। उन सभी सड़कों पर नरम चमड़ा बिछाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चमड़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए और बहुत सारा पैसा खर्च होगा। कई दिनों तक राजा और मंत्री इस बात पर विचार करते रहे। तभी एक समझदार आदमी राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा, महाराज, आप हर सड़क को चमड़े से ढकने की बात कर रहे हैं। इससे अच्छा यह होगा कि आप अपने राज्य के हर आदमी को नरम चमड़े की चप्पल दे दें। इससे लोग न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में भी आराम से चल सकेंगे और उनके पैरों में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया और उसे समझ में आ गया कि जिस समस्या को वह बहुत बड़ा और कठिन समझ रहा था, उसका हल तो बहुत ही आसान था। इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती हैं। पहली यह है कि कई बार चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन हम खुद ही उन्हें बड़ा समझकर और भी बड़ा बना लेते हैं। और दूसरी यह है कि हम अक्सर दूसरों को या पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, जबकि सबसे पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।